गीता कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पवनय यानी कि विंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी ग्लोबल विंड्स कितने प्रकार की होती हैं और किस किस दिशा में चलती हैं। अक्षांशों के माध्यम से भी बताऊंगी कि किन किन अक्षांशों से किस अक्षांश की ओर चलती हैं। और कुछ हवाएं हैं जिनके नाम मैंने दिखाए, कुछ बाकी के नाम हम मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे। विश्व का जब मानचित्र बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको ग्लोब बना, ये ग्लोब है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। तो एक बार मैंने और आपको ग्लोब वाला जिसमें मैंने अक्षांश और देशांतर कराए थे वो वीडियो भी आप देख लेना, जिसमें आपको पता चलेगा कितने डिग्री पर क्या होता है, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, इस पर केवल अक्षांश ही दिखाए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझें पवनें क्या होती हैं, पवन है क्या। तो सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक स्थान से किसी दूसरे निश्चित स्थान पर बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने वाली हवा को पवन कहते हैं। ये है आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पवनें कितने प्रकार की होती है वो मैं देखो यहाँ दिखा चुकी हूँ। पवनें 3 प्रकार की होती है। पहली देखिए, ये है पहली पवन, स्थायी पवन, दूसरी सामयिक पवन, तीसरी स्थानीय पवन जो स्थानों पर चलती है। ठीक है, और स्थायी पवनों को भी 3 भागों में बांट दिया। तो पहला है व्यापारिक, ठीक है, पहला है व्यापारिक, दूसरा है पछुआ पवन है, तीसरी है ध्रुवीय। तो इनको हम ग्लोब पर पढ़ेंगे। तो देखिए, चलो पढ़ते चलते हैं। अब मैं आपको समझाऊं, ये जो पवनें हैं यहाँ से, ये तो उत्तरी गोलार्ध हो गए यहाँ तक, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये जानते हो क्या आप, ये जो पार्ट है इसका यहाँ से यहाँ तक विषुवत रेखा से नीचे वाला, ये तो दक्षिणी गोलार्ध है, गोलार्ध। ठीक है, और यहां से ये ऊपर वाला ये पार्ट है वो क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। तो पहली बात चलते हैं हम, व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं, ट्रेड विंड्स होती क्या है। ठीक है, तो ट्रेड विंड दोनों गोलार्ध यानी कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होती हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश या उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट बोलेंगे इसको। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों से किधर चलती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों गोलार्ध की बात की है। तो ये पवनें आ रही हैं, ये आ रही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, ये सेम दोनों में रखेंगे। तो आप देख रहे हो ना, अब 30 से 35 उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में कहां से बह रही हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा की ओर ये जा रही हैं। और इन्हीं पवनों को क्या बोला, व्यापारिक पवनें। ये जलयान के लिए बड़ी सुविधाजनक पवनें मानी जाती हैं। ठीक है, आप इनकी दिशा की बात कर लें। अच्छा, बात आती दिशा, आपको दिशा पता होना चाहिए। आपको जानते हो आप 4 दिशाएं तो जानते होंगे, लेकिन 8 प्रकार की। ठीक है, ये देखिए, ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। आप जानते हो, लेकिन कुछ दिशाएं ये भी हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनकी। तो ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये क्या हुई, उत्तर पूरब, राइट। ठीक है, अब ये क्या है, पूरब है, दक्षिण है, तो दक्षिण पूरब, राइट। ये वाली दिशा दक्षिण पूर्व। ये क्या है, उत्तर और पश्चिम है, तो क्या होगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। और ये वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण और पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम। तो ये कुछ आपको डायरेक्शन याद रखनी है। ओके, दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन है, और इन्हीं डायरेक्शन से हम इस पर चलेंगे। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होती है, वो क्या होती है। तो देखिए, मैंने आपको यही तो दिखा रही हूँ। तो ये पवनें यूं तो चल रही है, तो आप इनको यूं देख सकते हो, यानी कि यहाँ से उत्तर से, लो भैया हम यहाँ लिख देते, उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, और ये भैया दक्षिण है। तो यहाँ से देखिए, इन पवनों की दिशा तो ये है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, उत्तर पूरब से कहाँ जा रही है, दक्षिण पश्चिम। ये वाला डायरेक्शन तो दक्षिण पश्चिम है, तो ये जा रही है दक्षिण पश्चिम। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, देखिए ये वाला डायरेक्शन है, दक्षिण पूरब से कहाँ जा रही है, उत्तर पश्चिम।
तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, राइट, ये ऐसी दिशा होगी इनको, तो इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवने। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाली पवने पछुआ पवने, वेस्ट रिलीज। तो अब पछुआ पवनों की दिशा क्या होगी, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है, तो पछुआ पवने यूं चलेंगी। अभी हम बताएंगे, थोड़ा देखते भी रहिए आप लोग। पछुआ पवने दोनों ही गोलार्ध में भाई, ये दोनों ही गोलार्ध में होंगी। ठीक है, पछुआ पवने। तो देख रहे हो तुम इनका डायरेक्शन और किस अक्षांश से कितने अक्षांश डिग्री तक जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि पछुआ पवने उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उच्च दाब पेटी की तरफ, पेटी की ओर से नीचे, पेटी की ओर से कहाँ आएंगे, 60 से 65 डिग्री उपध्रुवीय लो प्रेशर बैंड की तरफ बहती हैं दोनों गोलार्ध में। तो देखो आप फिर से समझ लीजिए कि पछुआ जो पवने होती हैं 30 से 35 अक्षांश से लेकर के 60 से 65 अक्षांशों के मध्य बहती हैं दोनों ही गोलार्ध में। ठीक है, और दिशा आप समझ जाइए, देखिए यूं आ रही है यानी कि यूं आ रही है, इनका डायरेक्शन ये है। तो देखिए ये जो दिशा है कौन सी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बह रही है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बह रही है ना ये वाली दिशा, वैसे इसमें समझ जाइए। तो इसमें भी देखिए ये क्या है, दक्षिण पश्चिम से, ये वाला डायरेक्शन है ना, इन वाली दिशा होगा ये वाला। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बह रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अब देखिए दोनों ही कंडीशन में इसमें पश्चिम आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, देखिए ये वाला पश्चिम आ गया और ये वाला, जब दोनों ही कंडीशन में इनका पश्चिम आ रहा है तो इसलिए इनको पछुआ यानी कि वेस्ट रिलीज बोला जाता है। ठीक है, पश्चिमी हवाएं, इन्हीं को पश्चिमी हवाएं भी बोलते हैं, इन्हीं को विक्षोभ हवाएं भी बोलते हैं। ठीक है, ये चल रहा है, तो इनका डायरेक्शन आपको पता चल गया। लेकिन एक कंडीशन और है इसके बारे में कि उत्तरी गोलार्ध में तो स्थलीय भाग बहुत होता है, आप ग्रुप पर देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग बहुत है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री भाग यानी कि जलीय भाग बहुत होने के कारण ये पछुआ हवाएं जब 40 डिग्री पर पहुंचती है तो इनको नाम अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, 40 डिग्री पर पहुंचने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पछुआ पवनों का, ये खुद आवाज करती हैं साए साए, तो इनको बोलते हैं गरजता चालीसा। 40 डिग्री पर पहुंचने पर इनका नाम हो जाता है, लिख लीजिए, चलो मैं लिख देती हूँ इसकी, चीखता साकी। जैसे ही ये 40 क्रॉस करी 50 पर पहुंची तो इनको क्या बोला, तो देखिए इनको बोला भयंकर 50 डिग्री पर, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है। वैसे ही ये 60 पर पहुंची यहाँ पर तो ये बहुत जोरों से हवाएं चलती है, एकदम साए साए, बड़ा डर लगता है, तो इसको चीखता साटा बोला जाता है, एकदम चीखती है हवाएं। ठीक है, तो ये इनको कुछ नाम दिए गए क्वेश्चन। अब कुछ हवाएं 90 डिग्री से 60 से 65 डिग्री की ओर बहती हैं, तो ये कौन सी हवाएं हुई भाई, ध्रुवीय हवाएं, पोलर विंड्स। ठीक है, कौन सी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, पवन है, ध्रुवीय पवन है। ओके, वैसे ही यहां भी है, ये भी आ रही है भाई 90 डिग्री से 60 से 65 डिग्री अक्षांश पर आ रही हैं, तो ये भी क्या हुई, ध्रुवीय हवाएं। तो इन हवाओं के बारे में कंडीशन और समझिए, दोनों ही गोलार्ध को लेकर चलती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री से यानी कि जो ध्रुवों की ओर से 60 से 65 डिग्री की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। दोनों ही कंडीशन है। ठीक है, अब ये पवनें आपको कुछ याद रखनी है, तो मैंने ये आपको बता दिया कौन कौन सी पवनें हैं। ये तो ध्रुवीय जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, ये पछुआ है और ये व्यापारिक है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और पवनें देखते हैं, क्योंकि हमने 3 प्रकार की बताई, अभी तो हमने स्थायी पवनों के बारे में, सामयिक पवनें भी देख लेते हैं। सामयिक पवनें होती, देखिए सामयिक पवनें क्या होती हैं, जो मौसम और समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सामयिक पवनें। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको इतनी समझ लेनी है, सामयिक पवनें बोलते हैं। और इसका एक उदाहरण मैं बता दूं आपको, मानसून जो हमारे भारत में आता है, आ रहा है इस टाइम पे, मानसून का तो समय है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, इसका उदाहरण है मानसून। अब देखिए क्या पवनें, स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें क्या होती हैं, जो पवनों का स्थानीय स्तर पर विकास होता है वो स्थानीय पवन कहलाती हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय पवनों के नाम कुछ दिखाए मैंने,
ठीक है, मैं आपको मानचित्र के माध्यम से ही समझाऊंगी, विश्व का मानचित्र लेंगे एक दिन और पवनों को समझाएंगे। तो देखिए, स्थानीय पवनें, प्रकृति कैसी होती, गर्म या ठंडी, स्थान का नाम। तो लू आपने बहुत सुना होगा, हमारे भारत में लू चलती है, उत्तरी भारत में लू, गर्म हवाएं, तो वो गर्म व शुष्क होती है और भारत और पाकिस्तान में चलती है। हबूब गर्म हवा है, ये सूडान में चलती है, अफ्रीका के सूडान में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप उसके सूडान अंदर देश उसके। चिनूक गर्म व शुष्क है, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन रॉकी पर्वत के ऊपर से उतरती है ये, ठीक है, रॉकी पर्वत के पश्चिम से होकर ये उतरती हुई पूर्व की तरफ जाती है। तो जब ये चिनूक, ये गर्म और शुष्क हवाएं जब ये चलती है यहाँ पर रॉकी पर्वत पर उत्तरी अमेरिका में, तो वहां पर बर्फ पिघल जाती है, बर्फ पिघलने के कारण चारागाह बन जाते हैं पशुओं के लिए। तो पशुओं के लिए लाभदायक हो गई ये हवा। और आप एक मैदान पढ़े होंगे, पियरी का मैदान, यही है, ठीक है। चिनूक हिम पक्षी भी कहलाती है, क्योंकि हिम जो है पिघल जाती है, इससे हिम का विनाश हो जाता है, इसलिए हिम पक्षी बोलते हैं। एक और बात है, आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका में चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है, तो वो हमारे यहाँ भारत ने भी लिया हुआ है, ठीक है, इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। अब देखिए हरमनपिन, ये डॉक्टर पवनें भी कहलाती, शुष्क गर्म तथा शुष्क है, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, गिनी के तट पर पश्चिमी अमेरिका में ये चलती है, ठीक है। ब्रीक फिल्टर गर्म व शुष्क है, इसकी जो प्रकृति है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। पापागेओ ठंडी हवाएं मैक्सिको में चलती है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ हवाएं मैंने दिखाई हैं आपको, बाकी की हवाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। मानचित्र पे जो हम विश्व का मानचित्र बनाएंगे तब लेंगे, वो मानचित्र के माध्यम से ही समझ में आता है। तो दोस्तों ये है पवनें जो आपको पढ़नी है, याद करनी है, और आप नोट कर लीजिए इसको रोक करके, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर मेरा समझाना आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।